नमस्कार। टैक्स टॉक विथ देव में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम एक सीरीज करने जा रहे हैं जो कि प्रॉपर्टी के सेल और परचेज से होने वाली हर तरह के इनकम के ऊपर हम और उसके टैक्सेशन के ऊपर चर्चा करेंगे और बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में भी कोई इस बारे में प्रश्न हो तो आप मुझे मैसेज या मेल कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। तो आइए इस सीरीज को शुरू करते हैं। इस सीरीज के पहले एपिसोड में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनकम टैक्स के दायरे में या इनकम टैक्स के एंगल से प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी का जैसे ही हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ इमोबल प्रॉपर्टी आती है, घर मकान जमीन दुकान ही आता है, जबकि उसके उसके प्रॉपर्टी की परिभाषा में कई सारी चीजें आती है। तो आइए हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी कहते किसे हैं। प्रॉपर्टी सबसे पहले इमोबल प्रॉपर्टी, यानी कि आप समझ चुके हैं, घर मकान जमीन दुकान फैक्ट्री कुछ भी होने दीजिए, ये हो गई इमोबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा दूसरी बात हो गई शेयर्स एंड सिक्योरिटीज जो आपके पास है। तीसरा है ज्वेलरी, ज्वेलरी यानी कि ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम या कोई भी प्रेसियस और सेमी प्रेसियस मेटल का बना हुआ किसी भी फॉर्म में होने दीजिए, वो ऑर्नामेंट्स हो गया। स्टोन्स, सेमी प्रेसियस और प्रेसियस स्टोन्स चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, वो प्रॉपर्टी के दायरे में आता है। इसके बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट, अब ध्यानपूर्वक सुनिए, यदि आपके पास कोई आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन है, आपके पास कोई स्कल्पचर्स है, कोई आर्ट फॉर्म है, या कोई पेंटिंग्स है, कोई ड्राइंग्स है या बुलियंस है, ये इतनी चीजें प्रॉपर्टी के दायरे में आती है। इनकम टैक्स के परिभाषा में इसे प्रॉपर्टी कहते हैं। और जब हम इसमें से किसी भी चीज को बेचते हैं, सेल करते हैं, तो उससे होने वाले इनकम को हमें कैपिटल गेन के दायरे में लाना पड़ता है, हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ता है। उससे होने वाला इनकम कैपिटल गेन के दायरे में आता है। उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, उसका क्या क्या प्रावधान है, ये हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ चर्चा करें कि कौन सी चीजें प्रॉपर्टी है और कौन सी चीजें प्रॉपर्टी नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो प्रॉपर्टी होते हुए भी हमारी परिभाषा में, प्रॉपर्टी की परिभाषा में नहीं आती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जो कि रूरल एरिया में है, वो चाहे उसको सेल करने से कितना भी पैसा आने दीजिए, उसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन उसके ऊपर क्या क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या सावधानी है, या क्या क्या उसके ऊपर बाइंडिंग्स है, हम एक सेपरेट एपिसोड करेंगे सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। उसके अलावा होता है, अगर आप किसी बिजनेस में हैं तो आपके पास किसी भी प्रकार का स्टॉक इन ट्रेड है, तो वो भी प्रॉपर्टी की श्रेणी में नहीं आता है। इसके अलावा आपके पास कोई पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट मतलब रोजमर्रा के जीवन में जो हम काम में लेते हैं वो सारी चीजें, और फर्नीचर हो गया, बर्तन हो गया, वगैरह वगैरह जो आप घरेलू यूज में सामान यूज करते हैं, वो प्रॉपर्टी की श्रेणी में नहीं आती है। और कुछ स्पेसिफाइड बॉन्ड्स हैं जो कि प्रॉपर्टी की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसके अलावा जितनी मैंने प्रॉपर्टी का आपको लिस्ट बताया, उसको सेल करने से होने वाला इनकम कैपिटल गेन के दायरे में आता है। हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और शुरुआती दौर में हम चर्चा करेंगे इमोबल प्रॉपर्टी से और शुरू करेंगे हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले एपिसोड में हम बात करते हैं कि रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से होने वाले सेल के ऊपर क्या क्या सावधानी रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन का ख्याल रखना है, क्या टैक्सेशन का प्रोविजन है, सारी चर्चा करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।